चुनावी साल में दिल्ली को 4,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री ने झुग्गी बस्ती वालों को 1,675 फ्लैट्स की चाबी सौंपी। सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला भी रखी। झुग्गी बस्ती वालों को चाबी सौंपने से पहले पीएम मोदी ने नए फ्लैट्स का किया निरीक्षण। लाभार्थियों और उनके बच्चों से की मुलाकात। अशोक विहार में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। बोले, भारत आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना। 2025 में हमारी भूमिका और सशक्त होगी। बहुत जल्द हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। पीएम मोदी ने आपातकाल का जिक्र किया। बोले, जब तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा था तब अशोक विहार में ही मेरा ठिकाना हुआ करता था। नाम लिए बिना पीएम ने केजरीवाल पर निशाना साधा। शीश महल का जिक्र किया। बोले, मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनवाया, चाहता तो बना सकता था, लेकिन हर गरीब को घर मिले ये मेरा सपना। दिल्ली की आप सरकार ने पीएम का जोरदार अटैक किया। बोले, 10 साल से आपने शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। केंद्र के दिए आधे पैसे भी शिक्षा पर खर्च नहीं किए। पीएम मोदी बोले, कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेला। यहां हर चीज में घोटाला। इन लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में भी घोटाला किया। पीएम ने कहा, ये लोग दिल्ली पर आपदा बनकर टूटे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग। पीएम मोदी ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया। बोले, आपदा सरकार ने दिल्ली का विकास रोका। पूरी दिल्ली में एक ही गूंज, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम बोले, दिल्ली की आप सरकार के पास कोई विजन नहीं। अब मतदाताओं ने दिल्ली को आपदा मुक्त करने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने कहा, आपने दिल्ली को टैंकर माफियाओं के हवाले किया। इन लोगों के चलते ही दिल्ली वालों को गंदा पानी मिल रहा है। यमुना को लेकर भी पीएम मोदी ने आप पर हमला किया। बोले, ये लोग कहते हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलता। अगर वोट नहीं मिलता तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ दोगे? दिल्ली चुनाव में ना बटेंगे ना कटेंगे के नारे की एंट्री। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने सीएम योगी की तस्वीर के साथ लगाए पोस्टर। दिल्ली में मंदिर तोड़ने पर छिड़ा विवाद। एलजी सचिवालय ने पुराने दस्तावेज जारी किए। कहा, केजरीवाल ने 9 मंदिर तोड़ने की सिफारिश की थी। एलजी बोले, केजरीवाल के कार्यकाल में मंदिरों को हटाने की फाइल भेजी गई थी। धार्मिक कमेटी की सिफारिश पर मोहर लगाई गई। दिल्ली में 2016 से 2023 तक 22 मंदिर तोड़ने को मंजूरी मिली। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, आपने उच्च शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने 70 कॉलेज बनाने को कहा था, 10 साल में एक भी नहीं बना। मतदाता सूची से हटाए गए लोगों से मिले आप सांसद संजय सिंह। बोले, बीजेपी केजरीवाल की विधानसभा से जानबूझकर वोट काट रही है, इनकी जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी ने बरकरार रखी अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजने की परंपरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर पीली चादर भेजी। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। पीएम मोदी से मिली चादर के साथ की जियारत। निजामुद्दीन के बाद चादर को अजमेर की दरगाह लेकर जाएंगे। अजमेर शरीफ चादर भेजने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। बोले, सभी को ख्वाजा के उर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मौका सभी के जीवन में खुशियां और शांति लेकर आए। सपा सांसद वर्ग की मुश्किल बढ़ी। प्रशासन ने तीसरी बार भेजा नोटिस। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चल सकता है घर पर बुलडोजर। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग को हाईकोर्ट से लगा झटका। संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज। जांच जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल वर्ग की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। पुलिस जल्द ही नोटिस जारी कर सांसद को पूछताछ के लिए बुला सकती है। संभल में नई पुलिस चौकी को लेकर झूठे दावे करने वालों पर एफआईआर। वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाने का किया गया था दावा। ओवैसी ने भी वक्फ की जमीन पर चौकी बनाने का दावा किया था। संभल प्रशासन की जांच के बाद दावा झूठा निकला। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संभल में पुलिस चौकी निर्माण पर डीएम का बयान। बोले, पुलिस चौकी की जमीन वक्फ की नहीं। जमीन से संबंधित दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी। चौकी की जमीन पर गलत दावे पर होगा एक्शन। संभल हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने शहबाज नाम के एक और आरोपी को किया अरेस्ट। पिस्टल और कारतूस बरामद। बीपीएससी के मुद्दे को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन। पप्पू यादव के समर्थन में पटना में रैली रोकी। सचिवालय हॉल्ट स्टेशन पर पप्पू यादव के समर्थक रेलवे ट्रैक पर बैठे। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पटना में पप्पू यादव ने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। हाथ में तिरंगा लिए सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। बीपीएससी के मुद्दे को लेकर पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर। बोले, नीतीश कुमार कुछ काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। प्रशासन के नोटिस पर प्रशांत किशोर का जवाब। बोले, मुझे प्रशासन के नोटिस की चिंता नहीं। गांधी मैदान में मेरा अनशन जारी रहेगा। राजनीति में हूं तो क्या डॉक्टरी करूंगा।
दिल्ली में 7वीं द्वीप विकास एजेंसी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता, कई अधिकारी रहे मौजूद। ओडिशा के नए राज्यपाल बने हरि बाबू कंभमपति हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। अजय कुमार भल्ला बने मणिपुर के नए राज्यपाल, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। एनसीपी अजित गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, बोले एनसीपी के दोनों धड़ों और दोनों परिवार साथ आएंगे तो खुशी होगी। दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए अखंड पाठ का आयोजन, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी समेत कांग्रेसी नेता हुए शामिल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीएसएफ पर ममता बनर्जी के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा हमें अपने सुरक्षा बलों का सम्मान करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने घुसपैठ पर कहा 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा पर हर जगह फेंसिंग नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर सीमा सुरक्षा पर काम करना चाहिए। लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार की एसटीएफ पर साधा निशाना, कहा तुम पैन में गोली मारते हो, हिम्मत है तो मेरे सीने में गोली मारकर दिखाओ। अपना दल कमेरावादी के विधायक पल्लवी पटेल के लेक्चरर्स की पदोन्नति के अनियमितता के आरोप पर भड़के आशीष पटेल, कहा मैं थप्पड़ खाकर चुप रहने वाला नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हूं। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। गोरखपुर में सीएम योगी ने रैन बसेरे का किया उद्घाटन, लोगों को कंबल और लंच के पैकेट भी वितरित किए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। दिल्ली के 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड का रिहर्सल। कारगिल के जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी, सड़क पर बिछी बर्फ की सफेद मोटी परत, यातायात प्रभावित, सड़क को बर्फ से हटाने में जुटा प्रशासन। कुपवाड़ा में सीजन की पहली बर्फबारी, सड़कों से लेकर पेड़ पौधों पर जमी बर्फ की परत, बर्फबारी से सड़कों पर बढ़ी फिसलन। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद पर्यटकों में छाई खुशी, पूरे इलाके में दिख रही है बर्फ की मोटी परत, ड्रोन से ली गई बर्फ में ढके गुलमर्ग की शानदार तस्वीर। बांदीपुरा में भी ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई खूबसूरती, सड़कों से लेकर घर, पेड़ पौधों पर बर्फ की सफेद परत, बर्फबारी के बीच लोगों के घरों में दुबके। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद नजारा हुआ मनमोहक, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, पहाड़ और गाड़ियों की छतों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप, तापमान में भारी गिरावट, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई शून्य। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का सितम, ठंड बढ़ी, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली के एम्स और सफदरजंग इलाके में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम हुई, ठिठुरन भी बढ़ी। उत्तर भारत में कोल्ड कोहरे का डबल अटैक, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली रूट की 24 ट्रेन लेट, कई फ्लाइट भी प्रभावित। यूपी के अयोध्या में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। यूपी के प्रयागराज में सुबह सुबह अलाव जलाते दिखे लोग, शीतलहर जारी, कई हिस्सों में दिखा घना कोहरा। जयपुर में शीतलहर जारी, तापमान गिरने से हो रही है ठिठुरन, सिविल लाइंस इलाके में छाया घना कोहरा। राजस्थान के अलवर में विजिबिलिटी हुई शून्य, सुबह सुबह छाया घना कोहरा, तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ी। बठिंडा में छाया घना कोहरा, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। पंजाब के अमृतसर में तापमान में भारी गिरावट, ठंड बढ़ी, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। हरियाणा के करनाल में कड़ाके की ठंड, तापमान में भारी गिरावट, शहर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। चंडीगढ़ में सुबह सुबह कई जगहों पर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। एमपी के ग्वालियर में सुबह सुबह कई हिस्सों में छाया कोहरा, ठंड बढ़ते ही कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। असम के गुवाहाटी में शीतलहर का प्रकोप, ठिठुरन बढ़ी, आसमान में छाया कोहरा। ओडिशा के खोर्धा में तापमान में गिरावट, शीतलहर जारी, हल्का कोहरा दिखाई दिया। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने पंजाब के एंटी टास्क फोर्स के डीसीपी को दी धमकी, गोल्डी बराड़ ने अपने ग्रुप के खिलाफ मुखबिर तैनात करने को लेकर धमकी भरा ऑडियो जारी किया। दिल्ली में साइबर फ्रॉड के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2024 में 93 साइबर अपराधी को किया अरेस्ट, 9 करोड़ से ज्यादा की राशि भी जब्त की। कर्नाटक में बसों में सफर करना होगा महंगा, सरकार ने किराए में 15% बढ़ोतरी की, कैबिनेट दी मंजूरी, 5 जनवरी से लागू होगा फैसला। यूपी के बुलंदशहर में सिकंदराबाद में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, पुराने जीटी रोड में कई दुकानों और मकानों के सामने तोड़ा गया अवैध निर्माण।
यूपी के सीतापुर में सपा नेता इकबाल अंसारी की दुकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मंदिर की जमीन और कॉलेज के रास्ते में बनाई गई थी दुकान। सीतापुर के सदर तहसील में इकबाल अंसारी की दुकानों को 11 दिसंबर को गिराया गया था। दोबारा किया गया था अवैध दुकान का निर्माण। अहमदाबाद में इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। सिडनी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट में भी लड़खड़ाई भारत की बल्लेबाजी। टीम इंडिया की पहली पारी 185 रन पर सिमटी। पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बीच एक भी अर्धशतकीय साझेदारी नहीं। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। सिर्फ 17 रन पर पवेलियन लौटे भारत के दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 10 और केएल राहुल ने बनाए 4 रन। रोहित शर्मा की जगह खेल रहे शुभमन गिल का बल्ला भी खामोश। सिर्फ 20 रन बनाकर नाथन लायन का शिकार बने। विराट कोहली एक बार फिर सस्ते में निपटे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्कॉट बॉलैंड सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज। बल्लेबाजी की कमर तोड़ी। स्टार्क ने 3 और कमिंस ने 2 विकेट झटके। पहले दिन आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को दिया पहला झटका। उस्मान ख्वाजा 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सिडनी टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा के बगैर उतरी टीम इंडिया। रोहित की गैरहाजिरी में जसप्रीत बुमराह के हाथ में है टीम की कमान। रोहित शर्मा के बाहर होने पर जसप्रीत बुमराह का बड़ा बयान। बोले, हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने लीडरशिप दिखाई और इस मैच में आराम लिया। ये बताता है कि टीम के अंदर कितनी एकता है। जसप्रीत बुमराह बोले, ये अहंकार जैसी कोई चीज नहीं। जो भी चीज टीम के हित में होगी हम वही करने की कोशिश करेंगे।